भैया के घड़े में किलो भर राख लौटी। बोलो हाँ। गए थे तो 100 किलो के गए, लौटी किलो भर राख। बोलो हाँ। ये सही है कि गलत है? फिर शमशान अच्छी जगह है। आप लोग ज्यादा टाइम कहां रहते हैं, घर में कि शमशान में? हैं? घर में आप अधिक से अधिक 100 साल रहोगे और 100 साल के बाद बाकी के हजारों साल तक शमशान में ही तो रहोगे। कहां जाओगे? इसलिए जगत में रहो, बंध करके नहीं, मुक्त हो करके। और ये मुक्ति है। इसलिए शमशान में लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। शमशान में क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा है? मुक्ति पाना है तो शमशान में जाके ध्यान लगाओ, वहां जाके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। प्रभु बस यहां से एक कदम दूर है भगवान। दुनिया में कितना भी कोई घूम ले, आखिरी में उसे विश्राम मुक्ति धाम में ही मिलेगा। बोलो हाँ। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो ये याद कर लो कि मुझे मरना, मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता। आप लोग 2-2 घंटे चुगली करती हो मैया, नहीं करती हो? तो आप भूल गई हो ना कि मरना है। आप लोग निंदा करते हैं, उसका पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तू आगे क्यों जा रहा है? क्यों किसी की तरक्की में बाधा बनना? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। सुनो। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। सुखदेव जी बोले वरीयाने सते प्रश्नः, आपके प्रश्न से सबका हित होगा। लोक हितम नृप, सबका हित होगा। जिससे जल्दी मरना है वो क्या करे? निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें सबको जल्दी मरना है, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत सुनने के लिए क्या करना है? सत्संग, गुरुजनों की शरण में जाओ और निद्रया। साधक सबसे पहले भगवान को पाने की साधना करो, और साधना का पहला मंत्र है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहला नियम निद्रया, अपनी नींद पे कंट्रोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो सोने वाला सोएगा और खोएगा, इसलिए सोने के टाइम जरूर सोइए। 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर बाकी टाइम चिंतन करना चाहिए। अच्छा, सोने का टाइम भी मैं सार्थक कर सकता हूं। जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, और भगवान से सोते समय प्रार्थना करके सोया करो। हे प्रभु आज सपने में आइएगा, निमंत्रण दो भगवान को। हे जगन्नाथ जी आज सपने में आइएगा, आज हमें दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु आज हमारे संग भोजन कीजिएगा सपने में। आप रात को सोइएगा तो ये कह करके आज सपने में आइए, तो फिर वो आपका सोना भी भक्ति में काउंट होगा कि भाई ये भगवान के लिए सोया, मैं इसलिए सोया कि आज मेरे सपने में भगवान आएंगे। तो मेरा सोना भी क्या हो गया? भक्ति। तो 8 घंटे यदि आप सोए और जगत का चिंतन करके सोए तो बेकार 8 घंटे, पर मैं भगवान का चिंतन करके सोया तो मेरे 8 घंटे किस में जुड़ेंगे? भक्ति में जुड़ेंगे। माला ही जपना भक्ति नहीं है, सोना भी भक्ति है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप। सोइए, सोना भी भक्ति है। पर कौन सा सोना? जब ये कह कर के सो आज सपने में आने का वादा करो। क्या कहोगे भगवान से? कमाइए। देखो कमाई, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है। कैसे? पैसा कमाना भक्ति है?
मैं इसे भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? जो भी मैं पैसा कमाऊंगा वो प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा के लिए कमाऊंगा, है ना। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं काम करता हूं, जो भी कमाता हूं, किसके लिए? मैं सारा हिसाब किताब, गौरी गोपाल भगवान ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब उनके चरणों में देता हूं। प्रभु ये रहा हिसाब, इतने लोगों की सेवा भोजन की हुई, वृद्ध माँ इतनी है, गुरुकुल में बच्चे इतने हैं, गाय इतनी है, ये रहा खर्चा, ये रही आमदनी, ये सब आपका। तो जो भी कमाते हैं किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। कैसे? गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं हैं, 11 थी सो कल एक भगवान के घर चली गई। जो भी आता है वृद्ध माओं की सेवा में लगता है, जो कमाते हैं, अखंड रसोई चल रही है, भक्तों को भोजन बंटता है। तो हमारा कमाना भक्ति है या नहीं? क्योंकि हम कमा रहे हैं किसके लिए? बताइए। आप भी तो कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? आप कहते हो हम परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छी बात है, आपकी कमाई भी भक्ति हो सकती है। आप ये मत कहा करो कि ये मेरा परिवार है, आप ये कहा करो कि प्रभु ये आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है और आपके लिए मैं कमा रहा हूं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भगवान का बच्चा, उसे कमा कमा के खिलाओ और पढ़ाओ लिखाओ। मेरा बच्चा नहीं तो प्रभु आपका है, आप जानो। तो वो आपकी कमाई भी भक्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है। जरा सा मन, कहते ना, विचार बदलने से संसार बदल जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। सही है? आपको जरा सा विचार बदलना है। हम कमाएं इसलिए ना कि मैं अपने लिए, नहीं, प्रभु आपके लिए। सब आपका, मेरा है ही नहीं। तो फिर इस भाव से कमाओगे तो कमाई भी भक्ति है। मैं पैसा कमा रहा हूं किसके लिए? इसका भगवान को भोग लगेगा जो भी होगा। इसलिए खाओ तो पहले भोग लगा के खाओ, तो आपका भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं? रोटी बना रहे। क्या बना रहे हो आज? रोटी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। किसके लिए? भगवान। जो भगवान के लिए है वो भक्ति है, और जो मेरे लिए है वो पाप है। समझ रहे हैं? मैं अपने लिए हलवा बना रही हूं, ये पाप हो गया। मैं भगवान के लिए हलवा बना रही हूं, पुण्य हो गया। बोलो हाँ। जो अपने लिए बनाते खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। आप लोग खाते हो बिना भोग लगाए? तुम ही निवेदित भोजन करहीं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ प्रभु भोग लगाओ। पहले भोग, फिर हम आएंगे। दाल चावल सब्जी रोटी सबका भोग लगाओ प्रेम से। फिर क्या पाओ? प्रसाद पाओ। हम क्या खाते हैं? हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। नहाओ, चलो नहा लें, सवेरा हो गया, चलो नहाओ। क्यों नहाएं? ताकि नहा के हम भगवान की पूजा कर पाएं। तो पूजा करने के लिए नहाना भक्ति हो गया। हम किसके लिए नहाते हैं? नहा के इनके काम आएंगे, तो हमारा नहाना क्या हो गया? भक्ति हो गया। इनके लिए नहाए। जो भगवान से जुड़ता चला गया वो सब क्या बनती चली गई? केवल माला ही जपना भक्ति नहीं। नाश्ता बनाना, आज हम पोहा बना रहे हैं, जलेबी पोहा। किसके लिए? आज हमारे भगवान जी पोहा खाएंगे, आज हमारे भगवान जी, है ना, मस्त रबड़ी खाएंगे। जो भी बना रहे हो सब कुछ भक्ति है। जो इनके लिए है वो सब भक्ति है, और जो हमारे लिए, खुद के लिए, सब पाप है। बात समझ में आई कि नहीं? झाड़ू लगा रहे हो मैया, झाड़ू लगाना क्या है? ये भी भक्ति हो सकता है। कब? जब आप ये मान लो कि ये घर भगवान का है,
और मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूं। तो जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना पाप है कि पुण्य, ऐसे ही कुछ लोग तो वृंदावन आते हैं झाड़ू लेके, परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं झाड़ू लगाते हैं, धाम में झाड़ू लगा। हमें आज के कल कोई भक्त मिले थे कहीं, हाँ, वो बोले महाराज जी हम 150 लोग लाएंगे। हाँ, एक संत जी मिले हमें कल, वो बोले हम 150 लोगों की टीम लाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उनकी सेवा झाड़ू की रहती है। तो वृंदावन धाम में आके पूरे धाम को साफ करेंगे, साफ सफाई, यमुना जी, परिक्रमा मार्ग, जहां गंदगी। तो ये भी भक्ति, धाम में झाड़ू लगाना क्या है, भक्ति है कि पाप है, पाप है कि पुण्य है। हाँ, आप भी घर को भगवान का घर, आप लोग क्या बोलते हो मेरा घर, तो मेरे घर में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा, पर भगवान का घर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ आपका है, और जब आपका है तो घर किसका, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सब भगवान का है, घर आपका, और आपके घर में हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पाप है कि पुण्य। लो भैया, झाड़ू लगाना भी पुण्य है, ये भक्ति है। भक्ति करने कोई जंगल थोड़ी जाना है। अरे मैं तो माला नहीं जप पाती गुरुजी, मेरे को टाइम नहीं मिलता। झाड़ू तो लगाती होंगी, बस माला मत जपो। झाड़ू लगाते समय हे प्रभु ये घर आपका है, मैं आपके घर में लगा रही हूं, मेरा नहीं है। ये भाव बना लो कि मेरा नहीं, मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लगाओ। तो झाड़ू लगाना क्या बन गया, भक्ति। भक्ति है ये, सब कुछ भक्ति है। भगवान से जोड़ दो, क्यों मैया, नहीं। अब जैसे आपने जम्हाई ली, ये भी भक्ति हो सकती है, लेकिन आप जम्हाई लेगी, राम राम कहीं जे जमहाही। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी जमहाने की, जमहाने की, जमाना समझते ना, जम्हाई आती है तो जम्हाई आए तो मुंह फटे तो राम, जम्हाई आए तो राम बोलो। तो जम्हाई लेना भी भक्ति है कि भाई प्रभु आपके लिए जमा रहे हैं, क्या करें। राम जी जमाया करते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाया करते थे। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, अयोध्या में सेवा बटी। राम जी के पांव कौन दबाएगा, लक्ष्मण जी हम बोले, सीता जी बोली एक पांव हम एक पांव लक्ष्मण जी, बंटवारा हो गया। सर कौन दबाएगा, भरत जी बोले हम दबाएंगे। राम जी के कमरे में झाड़ू कौन लगाएगा, भक्त बोले हम लगाएंगे, ये हम करेंगे। सब बट गया, हनुमान जी थोड़ा लेट आए। अच्छा जल्दी से बट इसलिए गया कि हनुमान जी आए ना पाए, क्योंकि ये सब ले लेंगे सारी सेवा, क्योंकि ये सब कर लेंगे। सबने बांट लिया, हनुमान जी आए, क्या हुआ, बोले सारी सेवा खत्म हो गई, पांव मैं दबाऊंगा। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी बोले पांव तो हम दबाने की सेवा ले चुके, राम जी के पांव हम दबाएंगे 1 घंटा रोज, एक पांव हम एक पांव सीता मैया, बट गए पांव, पांव बट गए। अब हनुमान जी बोले झाड़ू लगाएंगे हम अयोध्या में, नहीं नहीं झाड़ू की सेवा हो गई, आप मत लगा, ले लिया भक्त ने। हनुमान जी परेशान हो गए, हे प्रभु सारी सेवा बढ़ गई, हम क्या लें। तब हनुमान जी ने दिमाग लगाया, ज्ञानी नामाग्र गण्यम अतुलित बलधामम। हनुमान जी कौन है, बुद्धि, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब मोहि विद्या दे सकते हैं तो खुद के पास कितनी विद्या होगी। तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या करें क्या करें। तभी राम जी को आ गई जम्हाई। हनुमान जी बोले मैं लगी सेवा, क्या बोले राम जी को जब जब जम्हाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने रहा करूंगा, चुटकी बजाने की सेवा मेरी। आप तो पीछा, अब पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए 24 घंटे हनुमान जी साथ रहते हैं। पता नहीं कब जब जम्हाई कोई बता के थोड़ी आती है, हाँ बहन मैं आ रही हूं। क्यों भैया आपको जम्हाई आई तो बता के आई नहीं, आ गई। हनुमान जी बोले कभी भी आ जाएगी, इसलिए मैं यही रहा करूं। इसलिए जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी चरणों में हैं। चरणों में क्यों, जम्हाई आई तुरंत खड़े होकर चुटकी सेवा।
इसलिए हनुमान जी को ये सेवा मिली है। इसलिए हमारे यहां जब जमाई, पुराने लोगों को देखना, जब वो जमाई लेते हैं तो चुटकी बजाते हैं और राम बोल राम, बोलो हाँ। फिर सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना है। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित जी देखो जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, देवताओं की उपासना करो स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरे। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को, भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम सुखदेव जी कर रहे हैं। और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान ने किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम। इस तरह पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोक सुनाए ब्रह्मा जी को भगवान ने, और ब्रह्मा जी को भागवत का बोध हो गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकधा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्ति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भागवत जी में किया। और अब जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए, तब भगवान जब शांति दूत बन करके आए, तब विदुर जी महाराज को दर्शन देने गए थे भगवान। अच्छा मैया आप लोग बताओ, भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसे हैं भगवान? क्यों मैया कैसे हैं भगवान? आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कैसा है स्वभाव भगवान का? क्या खाते हैं भगवान? मिट्टी? क्या? मक्खी? भक्ति खाते हैं? भक्ति खाने की चीज कब से हो गई? भगवान क्या खाते हैं? क्या भाव खाते? भाव खाने की चीज है। भाई साहब टमाटर क्या भाव दिए? अब ये भाव खाने की चीज है। क्या खाते हैं भगवान? माखन, मिश्री,
तो माखन मिश्री आपने खवाए, खाए होंगे आके। क्या खाते हैं भगवान? भगवान हो टाटा, आना जल्दी से, जाओ टुप्पई टाप जाना। क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हां, रावण के यहां रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे। भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है, और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, घमंड नहीं करने का। जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ। आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहां ही जाना है। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। और दूसरी बार बाहर कथा इन्होंने अपने ससुराल में कराई है ना, अपने धार में। तो इन्होंने ये शुरुआत, ये बात है 8-10 साल पुरानी, 8 साल, सन 2008 की बात है। मैं 2006 में पढ़ने आया वृंदावन, और पढ़ लिख के हमें कथाएं किसे सुनाऊं? तो इनके मायके में एक अशोक पवार जी रहा करते थे, अब तो भगवत धाम चले गए, तेली खेड़ा, महू, इंदौर। तो वो यहां आए थे वृंदावन, तो मैं यूं ही बैठ के कथाएं सुनाया करता था।
तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप अच्छी बात करते हो, हम अपने गांव में आपकी कथा कराएंगे। फिर मैं उनको फोन लगाऊं, कभी कभी महीने में एक बार सिक्का डालने वाला सेटअप था, 1 मिनट। फिर उन्होंने भागवत कराई। तो 2008 में हुई थी तेली खेड़ा में। फिर अगले साल 2009 में इन्होंने कथा कराई। और जब इन्होंने कथा कराई तो इनकी कथा में मुझे जो पैसा मिला, उस पैसे से हम पहली बार अपने घर में टीवी लेकर के आए थे। आज भी वो टीवी हमारे यहां है। उषा मैया है हमारी, उषा रघुवंशी जी। तो एक कथा का आयोजन धार में सबसे पहले इन्होंने कराया, फिर बाद में कई बार हुई। तो ये शुरुआती के वो भक्त जन हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़ाई। शुरुआती पे बहुत साथ दिया इन लोगों ने। और इनके बगल में हमारी एक दूसरी मैया हमारी बैठी हैं। इन्होंने भी जब कथा सुनी तो शुरुआती दौर पर इन्होंने सबसे पहले बिहार में अंबा, इनका प्राचीन स्थान है, गांव, वहां कथा हुई थी। कब हुई थी वो कथा? 2010 या 11 में अंबा में कथा इन्होंने कराई थी। तो इन्होंने कथा का आयोजन कराया था। तब से फिर कथाएं होती 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 मुझे कथा सच बताऊं तो मुझे इंदौर और महू, एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, इंदौर महू, विशेषकर महू में जितने गांव हैं आसपास, मैं वहां खूब कथाएं कहता था। और वहां के भक्त, जब उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, हम टीवी पर भी नहीं आते थे उस समय, कोई गली मोहल्ला ऐसा बाकी ना होगा इंदौर महू का जहां हमने कथाएं ना की हों जा करके। और वो मैं कथा, उस समय मैं कथा नहीं कर रहा था, उस समय वहां के श्रोता मुझे कथा करना सिखा रहे थे, सुन सुन के। भाई आप सुने ही ना तो मैं किसको सुनाऊंगा? और जितना सुनाएंगे उतना सुनाने का अभ्यास होगा। इसलिए इंदौर महू क्षेत्र के लोग धार, वहां महू के पास धार नाका भी है, धार भी है, ये सब वो क्षेत्र है जहां शुरुआती में खूब यहाँ के लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं आप सबकी सेवा में यहाँ बैठा हूँ। तो ये सब वो सीढ़ी है हमारी। तो ताली बजा के स्वागत सम्मान हमारी दोनों मैयाओं के लिए। आज वर्षों बाद ये आई भी हैं यहाँ। तो ये पुरानी बातें, जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बात याद आती है। इसलिए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, पर अपने प्राचीन लोगों को, अपने पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमें हर वो चेहरा आज भी याद है जो हमारा कभी पहला श्रोता हुआ करता था। उस जमाने में न कैमरे थे, शुरुआती थी, कैमरे कम थे। इनके यहाँ की कथा तो रिकॉर्ड है, एल्बम भी है इनके यहाँ का 2009 वाला, वो हम कभी देखते हैं उस जमाने की फोटो। तो बस याद बस याद रह जाती है, हर चीज यादों में। आज जो आपके संग हम बैठे हैं ना, अगले साल ये भी याद रह जाएगी, अगले महीने भी ये क्या बन जाएगी। आज हमारा और आपका ये मिलन अगले 1 महीने बाद क्या बन जाएगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या बन जाएगा, केवल याद। इसलिए वर्तमान को इतना बिंदास जिया करो कि जब उसकी याद भी करें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों को, जैसे आज आपने कोई गलती कर दी रिश्तों में या किसी भी तरह से बिजनेस में, फिर आप उसे याद कर करके दुखी होते, मैंने क्यों गलती की। तो वर्तमान में आप सही निर्णय लेते चलेंगे तो आज के वक्त को 4 साल बाद भी याद करेंगे तो वो वक्त आपको दुख ना देगा, वो वक्त आपको खुशी देगा। और आज यदि वर्तमान को बिगाड़ लोगे तो 4 साल बाद जब इस वर्तमान को याद करोगे तो वो कष्ट देगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 2009 और 2025 आज चल रहा है ना, लगभग 14-15 वर्ष। अब तब हमने जो व्यवहार हमारे थे
आज भी हम उस व्यवहार को, इनके व्यवहार को और वो बातें याद करते हैं तो प्रसन्नता होती। अब आज के 15-16 साल पहले यदि हमने कोई गलती की होती तो आज उस गलती को याद करते तो कष्ट होता। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन जो 2025 आज है, ये 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो 2025 हमारी याद बन चुका होगा, अतीत में जा चुका होगा। बोलो हाँ। जैसे कभी 2020 आया लेकिन आज 2020 पुराना हो गया, 2024 क्या हो गया? अतीत में चला गया, भूतकाल हो गया। था 2024 था, आने वाले टाइम पे कहोगे 2025 था। इसलिए प्रेजेंट को जो बेहतर बनाता है उसका फ्यूचर, उसका भूत दोनों बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। इसलिए होशो हवास में जिंदगी जीना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। नीति से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आदमी हैं, भगवान से बड़ा कौन? लेकिन वो विदुरानी के घर चले गए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया भोजन कर लो। माँ ने 56 भोग बनाए। गांधारी जी आज भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को परोस नहीं लो, खाओ। भगवान बोले कि माँ दुर्योधन हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? गांधारी बोली बेटा खा लो ना। कन्हैया बोले ना हम नहीं खाएंगे।